हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, आपको ये जो लीनियर इक्वेशन दी गई है इन सभी का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट इक्वेशन दी गई है आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, किसके कॉरस्पॉन्डेंस? x के कॉरस्पॉन्डेंस। मतलब y को केवल आप लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाइए। ठीक है, केवल लेफ्ट में आपका y ही रहेगा। तो देखो ये x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम x की वो वैल्यू पुट करेंगे जिससे मेरा फ्रैक्शन ना बने। देखो, फ्रैक्शन नहीं बनेगा तो उससे क्या होगा, ग्राफ इजी ड्रॉ हो जाएगा। वैल्यू जो है इंटीजर्स आएंगी। अगर फ्रैक्शन बन गया तो उससे क्या है, वैल्यू आपकी डेसिमल आएगी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं अगर 4/3 आ जाए, फ्रैक्शन बन गया है ना, तो यहां पर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1.33 डॉट डॉट इस तरह से आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा, नॉन टर्मिनेट बट रिपीट आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करना बड़ा टिपिकल हो जाता है ग्राफ पेपर में। ग्राफ में आप कोई भी नंबर है जो कि इंटीजर है ना, उसको हम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा जो मोटो रहेगा मेन वो रहेगा कि y जो आए ना हमेशा इंटीजर आए। ठीक है, x भी हम इंटीजर पुट करें और y भी हमें उसके कॉरस्पॉन्डेंस इंटीजर ही मिले। तो सबसे पहला स्टेप होगा, आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x के कॉरस्पॉन्डेंस। उसके बाद क्या करते हैं, यहां पर हम x की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ऐसी वैल्यू जिससे फ्रैक्शन ना बने। तो एट x इक्वल्स टू 1 ले लो आप, 0, -1, -2 कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे मैं यहां रखता हूं x की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू 4 - 1 हमें क्या मिलता है, 3। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर जाएगा। हमेशा देखो, जब भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो जो भी पॉइंट होगा वो ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा। मतलब पहले x फिर y, इस तरह से। तो इसको लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर कितना है आपका यहाँ पर, 1, 3। पहला जो एलिमेंट होगा वो x का, दूसरा y का। ठीक है, दूसरा पॉइंट निकालते हैं, एट x इक्वल्स टू 2। इस बार 2 नंबर ले लो आप। ठीक है, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो ऐसा लेते हैं जिससे दोनों नियरेस्ट रहे, x और y। सो y इक्वल्स टू 2 को यहां पुट करो, 4 - 2, 2 आ गया। अब आपको क्या मिला यहां पर ऑर्डर्ड पेयर? देखो, जब x 2 है तो y भी कितना मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है। ठीक है, अब देखो 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट निकालते हैं। इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं टेबल। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए इस तरह से टेबल ड्रॉ करेंगे। सबसे ऊपर आएगा x, फिर नीचे y। ठीक है, आगे 2 बॉक्स बना देते हैं क्योंकि आपने 2 ही नंबर लिए हैं, एक 1 लिया है और एक 2। तो पहले जब x 1 है, इसके कॉरस्पॉन्डेंस y कितना आया है, 3। y की वैल्यू y के सामने, x की वैल्यू x के सामने। दूसरी बार आपने x कितना लिया है, 2, और इसके कॉरस्पॉन्डेंस y कितना मिला आपको, 2। तो इस तरह से टेबल ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वैसे आप ग्राफ पेपर में यूज कर सकते हैं, मैं आपको ये रफली बता देता हूं। ठीक है, इस तरह से आप एक 2 लाइन को ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको। ये होता है y एक्सिस और ये होता है आपका x एक्सिस। ये y डैश और ये x डैश। ठीक है, यहां पर इक्वी डिस्टेंस पर हम मार्क करते हैं।
ये डिस्टेंस होगी ना वो इक्वल होगी, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर इक्वल गैप रखेंगे। सिमिलरली लेफ्ट साइड, सिमिलरली डाउनवर्ड नीचे की तरफ। देखो अब राइट साइड जाते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, अपवर्ड जाएंगे तो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएंगे तो भी हमें नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से आप यहां पर नंबर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, जो ऑर्डर्ड पेयर आया 1,3, तो एक्स एक्सिस पे 1, एक्स एक्सिस पे 1 यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, और वाई एक्सिस पे 3, तो इसको कहां तक बढ़ाएंगे आप, 3 तक। एक्स पे 1 है, इसको आप आगे तक लेंगे, और वाई एक्सिस पे कितना है, 3। तो जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका पॉइंट आ गया, फर्स्ट पॉइंट 1,3। इस तरह से पॉइंट को आप मेंशन कर देंगे, मतलब आप लिखेंगे यहां पर पॉइंट के पास जो आपका ऑर्डर पे है। सेकंड क्या है देखो 2,2, यानी एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे भी 2 तक जाएंगे, तो ये पॉइंट आ गया आपका 2,2। अब आप इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से जो लाइन आया है ये इस इक्वेशन के लिए ग्राफ है, ठीक है। इस इक्वेशन का ग्राफ ये लाइन आ गई, क्लियर हुआ। अब बाकी जो क्वेश्चन है सभी सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार, सेकंड भी सेम है, थर्ड को देखते हैं। y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3x, ठीक है। तो मैंने बोला था कि y को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सब टर्म राइट में। तो यहां देखो x ऑलरेडी राइट में है, ठीक है। बस मुझे वैल्यू पुट करनी है, एट x इक्वल्स टू हम 1 ले लेते हैं, तो y कितना मिलेगा इसका कोरस्पॉन्डेंस 3 इंटू 1, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो ये मिल गया मुझे 3। तो पहला ऑर्डर पेयर कितना आया पर x 1 और y 3। ये ध्यान रखना पहले x आएगा फिर y आएगा। एट x इक्वल्स टू, इस बार हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो y कितना मिलेगा आपको 3 मल्टीप्लाई 2 6, ठीक है। तो दूसरा ऑर्डर पेयर क्या हुआ, x पे 2 है, y पर 6, ठीक है। अब मुझे ये टेबल में ड्रॉ करना है, तो टेबल इस तरह से ड्रॉ करेंगे आप। यहां पर x आएगा ऊपर और y नीचे। तो x की वैल्यू पहले कितनी थी 1, इसके कॉरस्पॉन्डेंस y कितना मिला मुझे 3। दूसरे में x की वैल्यू कितनी है 2, इसके कॉरस्पॉन्डेंस y कितना मिला मुझे 6, ठीक है। ये टेबल ड्रॉ हो गई है। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे हमने ऊपर ग्राफ ड्रॉ किया सिमिलर ऐसे ही नीचे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -1 -2, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मेरा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, कोऑर्डिनेट फर्स्ट पॉइंट के 1,3, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे कितना है 3, ये पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। उसके आगे लिखते हैं 1,3। दूसरा क्या है 2,6, तो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे
6, 2,6। अब इनको ज्वाइन करके आगे तक बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको ज्वाइन करते हैं और ये इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको 2 इक्वेशन बतानी है जो कि इस पॉइंट से पास होती हो। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। ऐसी और कितनी लाइन होगी, ठीक है, जो सेम पॉइंट से पास हो, और उसका रीजन बताना है। तो देखो बेटा, आपको जो पॉइंट गिवन है 2,14, ये पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट से पास होने वाली आपको पहले 2 लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, देखो x यानी कि 2 को रिप्रेजेंट करेगा, और y, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, 14। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो 2 + 14 कितना होगा, 16। एक इक्वेशन ये होगी। ठीक है, बस आपको चेक ये करना है, देखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ना वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अब आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख दो, जैसे हमने, आप केवल लेफ्ट हैंड साइड लिखो और उसके अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड लिखते हैं हम। मैं लिख दिया 2x - y। देखो लेफ्ट हैंड साइड लिखी मैंने। अब राइट हैंड साइड कैसे आएगी, आपको ये जो वैल्यू है x और y ये यहां पुट करो। तो जब आप यहां पर पुट करेंगे 2 × x की जगह 2 पुट करो, 2 आ गया, माइनस y की जगह 14 रखो, तो कितना आया ये 4 - 14 दैट इज -10। ठीक है, यहां -10 कर दो आप। इस तरह से ये इक्वेशन फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, आप और भी इसमें इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूं इसको x + 3y। ठीक है, आप बस लेफ्ट हैंड साइड लिखो और राइट हैंड साइड ये पॉइंट को यहां पर रखकर फाइंड कर लो। ठीक है, तो आपने लेफ्ट साइड लिख दी x + 3y। मुझे अब राइट हैंड साइड निकालनी है, तो देखो x की जगह रखो 2 + 3 × y की जगह 14। तो 2 + 42 कितना हुआ है, 44। ठीक है, तो ऐसे आप इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं। उसने पूछा कितनी है, 2। आगे क्या कहता है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। तो इनफाइनाइट लाइन्स आर देयर। कितनी लाइन होगी यहां पर, इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स passes through a point। इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो रही है। ठीक है, किसी भी कोई भी आप पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट से इनफाइनाइट, सिंगल पॉइंट से आपका ये पॉइंट है, तो यहां से एक लाइन इस तरह से पास हो जाएगी, एक लाइन इस तरह से पास हो जाएगी, आप पास करते रहिए, बहुत इनफाइनाइट लाइन पास हो जाती है। ठीक है, तो रीजन क्या है इसका, आपको रीजन भी बताना है। ठीक है, रीजन ये है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है। ठीक है, जब इनफाइनाइट लाइन पास होती है तो इसका मतलब इनफाइनाइट इक्वेशन बनेगी। ठीक है, रीजन आपको क्या है, इनफाइनाइट लाइन पास हो रही है तो इनफाइनाइट इक्वेशन बनेगी। क्लियर हुआ। तो इसमें यही पूछा गया था, एक तो कि आपको 2 लाइन की इक्वेशन लिखी है जो इस पॉइंट से, और सेकंड क्या पूछा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। तो इनफाइनाइट लाइन होगी यहां पर, क्यों होगी, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ द पॉइंट 3, 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये पॉइंट दिया है 3, 4 जो कि इस इक्वेशन पे लाई करता है।
ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। जो इक्वेशन दी गई है वो है 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, ये इक्वेशन है। और पॉइंट क्या गिवन आपको 3,4। ठीक है, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर है, मान लीजिए ये लाइन है, यहां पर कोई पॉइंट है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड, जब हम इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के। तो एट 3,4 इस पॉइंट पर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई, तो y की जगह क्या रखेंगे, y की वैल्यू ये कितना है 4, a मल्टीप्लाई x की जगह आप कितना रखेंगे 3 प्लस 7, तो ये क्या होगा 3a प्लस 7 12। तो यहां से कितना हो जाएगा 3a 12 माइनस 7 5। ठीक है, और यहां से a कितना फाइंड हो जाएगा 5/3, ये आंसर आ गया। ठीक है, यही फाइंड करना था मुझे। क्लियर हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। देखो एक टैक्सी का किराया है शहर के अंदर, वो किस तरह से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहला जो किलोमीटर होगा 1 किलोमीटर अगर आप चलेंगे, द फेयर इज ₹8, तो कितना किराया देना पड़ेगा 8 रुपए। एंड फॉर द सबसिक्वेंट, मतलब आगे की जो डिस्टेंस है, सबसिक्वेंट मतलब आगे की डिस्टेंस, इट इज ₹5 पर किलोमीटर, तो उस पर चार्ज कितना लगेगा 5 किलोमीटर पर, मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपए लगेगा। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज ए x किलोमीटर, अच्छा डिस्टेंस कितनी कवर की गई है x किलोमीटर, हम x किलोमीटर डिस्टेंस ले रहे हैं। एंड टोटल फेयर एज ₹y, और टोटल किराया कितना है y है। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो आपको इसके लिए क्या लिखनी है, लीनियर इक्वेशन लिखनी है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले तो हम लीनियर इक्वेशन लिखेंगे यहां पर, जो कंडीशन हमें दी गई है। ठीक है, तो देखो गिवन जो इंफॉर्मेशन हो क्या, डिस्टेंस ट्रेवल दिया गया आपको, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है x किलोमीटर, ये गिवन है मुझे। टोटल फेयर भी गिवन है मुझे, टोटल फेयर कितना है यहां पर ₹y, ये टोटल फेयर है। ठीक है, अब फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के निकाल लेते हैं। देखो मतलब टोटल फेयर है कैसे, ये इस तरह से है कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस टोटल जो फेयर है ना बेटा, वो इस तरह से डिवाइड है कि उसमें एक तो फर्स्ट किलोमीटर का किराया है प्लस आगे जितना वो चला है पर किलोमीटर, फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है, और ये कितना इक्वल y के। तो टोटल फेयर को हम ऐसे डिवाइड कर, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर और फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, जो बची हुई डिस्टेंस है। मान लो जैसे ये है आपका, ठीक है, यहां से A पॉइंट से B पॉइंट तक जाता है वो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है x किलोमीटर है, यहां से लेकर यहां तक x किलोमीटर गया, तो उसमें फर्स्ट किलोमीटर का किराया, ये फर्स्ट किलोमीटर ये चार्ज होगा, प्लस आगे का जो है, आगे कितना बचा डिस्टेंस x माइनस 1 किलोमीटर, यही तो डिस्टेंस बचेगी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर यानी कि y इक्वल्स टू फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया कितना है यहां पर ₹8, फर्स्ट किलोमीटर जाएगा तो ₹8 लगेगा, प्लस उससे आगे डिस्टेंस जितनी चलेगा उसका मल्टीपल हो जाएगा किराया। ठीक है, जैसे देखो इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर वो 2 किलोमीटर जाएगा, 2 किलोमीटर गया, तो इसका मतलब देखो फर्स्ट किलोमीटर का तो ₹8 आ गया और प्लस फर्स्ट का ₹5 आ गया। 3 किलोमीटर जाएगा तो उसका किस तरह से लगेगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 हो गया
प्लस नेक्स्ट जो 2 किलोमीटर है उसको हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5। ऐसे देखो 4 किलोमीटर को हम कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट 4 को हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना होगा ₹8 प्लस आगे कितना बचा 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर को हम कैसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये तो फिक्स है ही, तो हमने इसको लिख दिया 8। अब आगे जो है डिस्टेंस जो चला, तो डिस्टेंस कितनी चला वो 1 किलोमीटर, तो हटा दो, बचा कितना, टोटल में से 1 को हटाएंगे कितना बचा x-1, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉस्ट पर किलोमीटर, यानी कि पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी आपकी 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू 5x माइनस 5 प्लस 8। इसको और सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। ठीक है, तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या कहता है, इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, y को लेफ्ट हैंड में रखो, बाकी सब टर्म राइट में। तो देखो y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, ये इक्वेशन थी। यहां से आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, बस फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। तो हम x इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तो y कितना होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 8 एट x इक्वल्स टू 0 रख दो, तो y कितना आ जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3 दैट इज 3 आ गया। तो 2 पॉइंट सफिशिएंट है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले x आएगा फिर y, x की वैल्यू 1 रखी तो हमें 8 मिला, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें 3 मिला। तो यहां पर कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,8, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,3। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास। इक्वल डिस्टेंस में मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 तक लिख लिया हमने। फर्स्ट कोऑर्डिनेट था आपका 1,8, तो 1 एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे कितना है 8, यहाँ पर ये हो गया 1,8। ठीक है, कोऑर्डिनेट आपको साथ में पॉइंट के साथ लिखने हैं। दूसरा क्या है 0,3, तो ये होता है 0 आपका 0,3, यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 3, तो ये तो वाई एक्सिस पे आ जाएगा आपका 0,3। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो लाइन आई है ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल्स टू 5x प्लस 3 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द choices given below choose the equation whose graph are given। आपको देखो नीचे चॉइस दी गई है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि किस इक्वेशन के लिए कौन सा ग्राफ है। ठीक है, पहले हम देखते हैं 4.6 के लिए। 4.6 में आपको ये इक्वेशन दी गई है 4, तो इन चारों में से कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है वो दिखाना है आपको। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स, सेकेंड इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और थर्ड है y इक्वल्स टू 2x। फोर्थ दी गई आपको 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 7x। ठीक है, तो देखो चेक कैसे करते हैं, जो यहां पर पॉइंट दिए गए हैं वो पॉइंट हम इक्वेशन में रखेंगे।
अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो वो इक्वेशन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो पॉइंट देखो क्या गिवन है यहाँ पर, एक तो -1 1 और दूसरा 1, -1। एक तो पॉइंट आपको यहाँ पर है 1, -1 -1, दूसरा पॉइंट है आपका 0, 0 भी है, और थर्ड पॉइंट क्या है 1, -1। तीनों पॉइंट देखो ग्राफ में दिए गए हैं। अब 3 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट आप रखे चेक कर सकते हैं इक्वेशन। तो पहले हम इसको चेक करते हैं। देखो -1 और 1 रखेंगे, x की जगह -1 रखा आपने, y की जगह 1 रखेंगे तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। x की जगह आपने -1 और y की जगह आपने 1, ये तो नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं होगी, इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। दूसरा देखो यहाँ चेक कर लेते हैं, x की जगह -1 और y की जगह +1, तो 0 आता है। LHS = RHS आ गया, यानी कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। अब 0, 0 रख दो, 0 + 0 तो भी 0 आ गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ये पॉइंट रख दो, 1 - 1 = 0, ये भी सेटिस्फाई, यानी कि ये वाली इक्वेशन आ गई आपकी। तो ये जो ग्राफ दिया गया है क्वेश्चन में, ये ग्राफ किसके लिए, x + y के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, y = x + 2, y = x - 2 और y = -x + 2, और नेक्स्ट क्या है, x + 2y = 6। ठीक है, मुझे चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। तो पहले तो मैं यहां पर पॉइंट फाइंड करता हूं, कौन कौन से पॉइंट ग्राफ में दिए गए हैं। एक तो पॉइंट मेरे पास ये है -1, 3, दूसरा पॉइंट है 0, 2 और तीसरा पॉइंट है 2, 0। ठीक है, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं मुझे। तो एक एक करके पॉइंट यहां चेक करता हूं मैं। पहला पॉइंट क्या होगा, देखो -1, तो x की जगह आप रखो -1 और y की जगह 3 रखते हैं +2, तो ये आ गया 3 = 1, नॉट इक्वल होता है, यानी कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं होगी इसकी। सेकंड चेक करते हैं इस पॉइंट पर, y आपका 3 हो गया और x आपका -1 और ये -2, तो ये आ गया आपका 3 = -3, ये भी नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल का मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये इक्वेशन भी नहीं होगी। थर्ड चेक करते हैं, y की जगह 3 रखो और x की जगह देखो x माइनस का है, तो x की जगह आप क्या रख रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं और माइनस ऑलरेडी बाहर है, +2, तो ये कितना होगा 3 = -1 माइनस प्लस हो जाएगा, +1 + 2 3, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर गया। अब 0.2 रख के देखते हैं इसमें, y 2 हो गया और x 0 + 2, तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, इस बार ये पॉइंट रख के देखते हैं, तो यहां पर देखो 0 रखा y, x -2 + 2, 0 = 0, ये सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्या कहता है, ये 6 कह रहा है कि इफ द वर्क डन बाय द बॉडी, ठीक है, एक कोई भी वर्क हो रहा है किसी बॉडी के द्वारा, बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई वर्क हो रहा है ऑन ए एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स है बेटा यहाँ पर, मतलब कि आपकी कांस्टेंट फोर्स इस तरह से दी गई है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिक्स है मतलब ये। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है, जो डिस्टेंस चली गई है बॉडी के द्वारा। ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपको ये 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करता है ये सिचुएशन को। ठीक है, साथ ही ग्राफ ड्रॉ करना है, सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, जो कांस्टेंट फोर्स है ना उसको 5 यूनिट लेकर। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। उसके बाद मुझे
ग्राफ से वैल्यू बतानी है, ठीक है, कि वर्क डन कितना हुआ, ठीक है, जब डिस्टेंस चली गई बॉडी के द्वारा 2 यूनिट और 0 यूनिट। तो पहले तो हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं जो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले क्या है, वर्क डन जो है हमें, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द वर्क डन कितना है, y यूनिट हमने वर्क डन लेट कर लिया, और जो डिस्टेंस चली गई एंड डिस्टेंस कितनी है, x यूनिट डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स क्या है यहां पर, फाइव यूनिट, ये कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्क डन बाय बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि वर्क डन बाय द बॉडी, किसी बॉडी का इज डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू किसके, डिस्टेंस के। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे लिखता हूं, वर्क डन y, देखो प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, ऐसे बनाते हैं प्रोपोर्शनल, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, x के, और x क्या है आपका, डिस्टेंस के, ये तो बोला गया है, ठीक है। अगर वो बोलता इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हम लिखते y प्रोपोर्शनल 1/x के, ये इनवर्सली हो गया, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली बोला तो y प्रोपोर्शनल टू x, इस तरह से लिखेंगे। इंप्लाइज, देखो यहां से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, जब प्रोपोर्शनल हम रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आता है, ठीक है, x, k इंटू एक्स, और ये जो k है वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला ना कि कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, तो ये जो k है आपका कांस्टेंट, इसको फोर्स बोलेंगे, कांस्टेंट फोर्स। ये इक्वेशन फॉर्म होगी मुझे मेरी, ठीक है। अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखो ग्राफ ड्रॉ कब करना है, जब k कितना है, 5 यूनिट है, तो y इक्वल्स टू 5x, ठीक है। अब मुझे इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर देना है, तो एट हम कोई भी दो वैल्यू लेते हैं, x इक्वल्स टू 0, तो y कितना आ गया, 0, y कितना मिल जाएगा मुझे, 5 इंटू 1 दैट इज 1, 5, ठीक है। तो यहां से टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर x आएगा, यहां पर y, जब x 0 है तो y भी 0 मिल रहा है, और जब x 1 है तो y कितना मिल रहा है, 5। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया यहाँ पे, 0, 0, 1, 5, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, ठीक है। तो देखो पहला जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0, 0, तो ये तो 0, 0 ये होता है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 5, तो 1 एक्स एक्सिस पे और 5 वाई एक्सिस पे, ठीक है। इनको जो ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ आ गया आपका। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है ये, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। अब मुझे ग्राफ से बताना है
द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। जब वर्क डन बताना है कि जब बॉडी के द्वारा डिस्टेंस कितनी चली गई, 2 यूनिट। तो देखो 2 यूनिट डिस्टेंस चला है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, और ये वर्क डन। जो y एक्सिस है वो वर्क डन, और जो x एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। तो हम कैसे निकालेंगे, जो 2 है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करते हैं इस पर, परपेंडिकुलर, ठीक है। थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं पहले, 7, 8, 9 और ये 10। 2 पे जैसे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो ये 2 पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ये लाइन जो अभी ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, इसको जिस पॉइंट पर कट करेगा, ग्राफ को ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर कट करेगा, उस पॉइंट पर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो क्या करना है हमें, उसने क्या बोला है, पहले 2 यूनिट पे मुझे चेक करना है। जब डिस्टेंस 2 यूनिट चली गई, तो ये डिस्टेंस है, तो 2 यूनिट डिस्टेंस चली गई, मुझे बताना है ग्राफ के द्वारा, मुझे इक्वेशन के द्वारा नहीं बताना है सॉल्यूशन, मुझे ग्राफ के द्वारा बताना है। तो जब 2 यूनिट डिस्टेंस चली गई है, तो मुझे बताना है कि वर्क कितना हुआ। तो हम क्या करते हैं, 2 यूनिट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर ग्राफ को जिस पॉइंट पर कट करेगा, उस पॉइंट पर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब ये पैरेलल लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी, वही आपका सॉल्यूशन है। तो देखो ये 10 यूनिट पर कट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला पार्ट जो कह रहा है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट, तो मुझे यहां पर वर्क डन बताना है। तो वर्क डन कितना हुआ, देखो 2 यूनिट पे वर्क डन है 10 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट। इसी तरह से अब सेकंड पार्ट, अब उसने पूछा है कि जब 0 यूनिट है आपकी डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस चली नहीं गई है, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट, आपको यहां पर वर्क डन बताना है, वर्क डन कितना है। तो देखो भाई यहां पर डिस्टेंस चली गई, इसका मतलब यही पॉइंट होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं डिस्टेंस तो 0 है, कुछ नहीं चला गया, तो वर्क डन, डिस्टेंस पे वर्क डन, यानी कि जब आप इस पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट पे पॉइंट ही क्या हो जाएगा, कॉन्साइड हो जाएगा। इसका मतलब वाई एक्सिस पे भी क्या आएगा आपका, 0। इस पॉइंट पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो इस ग्राफ को 0 पे ही कट करेगा। तो इसका मतलब वर्क डन भी आपका कितना है, 0 यूनिट, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7, Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of school, together contribute ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. यामिनी और फातिमा देखो 2 स्टूडेंट है क्लास 9th के, वो एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब एक साथ पैसा देते हैं, ठीक है, डोनेट करते हैं ₹100 प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। राइट लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो कि इस डाटा को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन में हिंट भी दे दिया है कि यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज ₹X एंड Y, यानी कि यामिनी के द्वारा X रुपए दिए गए और फातिमा के द्वारा Y। जब आपकी लीनियर इक्वेशन ड्रॉ हो जाए, उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है क्या बोला गया है, कि x प्लस वाई इक्वस टू 100। ठीक है, x प्लस वाई इक्वस टू 100। तो ये x क्या है, x है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय यामिनी, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय यामिनी, प्लस ये क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय फातिमा, और टोटल कितना 100। x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और y फातिमा के द्वारा पैसे दिए गए वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहां से देखो इक्वेशन आ गई आपकी। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैंने ग्राफ के लिए क्या बताया आपको, आपकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 100। मैंने आपको बताया y को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सब टर्म राइट हैंड साइड ले जाओ। ठीक है, अब यहां पर आप वैल्यू वो पुट करो जिससे फ्रैक्शन ना बने, साथ ही साथ ऐसी वैल्यू रखो जिससे x और y की वैल्यू नियरेस्ट हो, मतलब आसपास हो दोनों की वैल्यू। ठीक है, वैसे आप छोटी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन आप वैल्यू ऐसे रखो जिससे आसपास आ जाए वैल्यू। तो हम यहां पर x इक्वल टू 50 ले लेते हैं, तो y कितना मिल जाएगा, 100 माइनस 50 आ गया। एट x इक्वल्स टू 40 ले लो इस बार, सो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 100 माइनस 40 दैट इज 60। यहां पर इसकी टेबल ड्रॉ कर दो, ये x और ये y। x जब आपने लिया कितना 50, तो y भी आपको कितना मिला 50। x आपने लिया 40, तो y भी कितना मिला 60। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए 50, और दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया 40, 60। ठीक है, अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो 10 कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। -10, -20, -30, -10, -20, -30। तो देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या मेरा 50, 50। एक्स एक्सिस पे 50 और वाई एक्सिस पे कितना है 50। देखो एक्स एक्सिस पे 50 लिया मैंने, तो 50 आ गया यहां पर, और वाई एक्सिस पे भी कितना है आपका 50। ठीक है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट क्या 50, 50। दूसरा पॉइंट क्या है 40, 60। तो एक्स एक्सिस पे आपका 40 है और वाई एक्सिस पे 60। ठीक है, वाई एक्सिस पे कितना आपका 60, ये आ गया 40, 60। दोनों को ज्वाइन करते हैं और इनसे पास होती है एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करेगी किसको, x प्लस वाई इक्वल टू 100, इस इक्वेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। देखो यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो फ़ारेनहाइट में किया जाता है। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां की इंडिया जैसी कंट्री में इट मेजर्ड इन सेल्सियस। यहां पर हम इंडिया में किससे मेजर करते हैं, सेल्सियस में। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहां एक इक्वेशन दी गई है जो कि कन्वर्ट करती है किसको, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस।
ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें हम क्या करेंगे, जो सेल्सियस है उसको तो एक्स एक्सिस ले लेंगे, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस ले लेंगे और एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, हमने फ़ारेनहाइट को क्या लिया, y 9/5 और c को x लेट किया 32। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ़ारेनहाइट आपका y है और सेल्सियस x है। ठीक है, अब मुझे यहां पर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने बताया था y आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा, बाकी सब टर्म राइट हैंड साइड। तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही अरेंज है। ठीक है, अब मुझे x की वो वैल्यू रखनी है जिससे मेरा फ्रैक्शन ना बने। ठीक है, तो मैं कौन सी वैल्यू रखूं, मैं वो वैल्यू रखूंगा जो 5 के मल्टीपल हो। देखो डिनोमिनेटर में 5 है ना, यानी कि अगर यहां पर 5 का मल्टीपल आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा और आपको केवल एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए x जो होगा ना वो आप हमेशा 5 का मल्टीपल पुट करेंगे। ठीक है, तो पहली वैल्यू रखते हैं एट x इक्वल टू 0। 0 जैसे रखेंगे तो 0 तो सभी का नंबर का मल्टीपल होता है, तो 5 का भी होगा। तो y इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32। तो यहां से मिल गया आपको 32, ये तो 0 हो गया आपका। एट x इक्वल टू, अब आप 1 2 3 नहीं रखेंगे बेटा, 5 का मल्टीपल रखेंगे। तो 5 का मल्टीपल 5 भी होता है, 9 मल्टीप्लाई 5 रख दो प्लस 32। 5 से 5 कैंसिल, तो 9 प्लस 32 41। ठीक है, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले x आएगा फिर y। जब हमने x 0 लिया तो y हमको मिला 32, और जब हमने x 5 लिया, सॉरी यहां पर गलती हो गया, y इक्वल टू एट x इक्वल टू 5, ये y इक्वल टू, जब हमने x 5 लिया तो हमें y कितना मिल गया 41। ठीक है, अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वल मार्किंग कर लेते हैं। देखो पॉजिटिव है तो इसलिए प्लस वाले ही लिख लेते हैं हम, है ना। और 5 5 का डिफरेंस लेते हैं, 5 10 15 20। यहां पर क्या होगा आपका, देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप कोऑर्डिनेट जो है, पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं 0 x पे 0 y पे 32। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 5, 41। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट है, पहला 0, 32। तो 0, 32 x एक्सिस पे 0, सॉरी 0, 0 है तो x पे 0 और y पर 32, यानी कि यहां पर 32 होगा। ये पॉइंट आ गया 0, 32। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 5, x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 41। तो x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 41, ये आ गया 5, 41। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। सेकंड क्या बोलता है क्वेश्चन में, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, इस बार टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो आपको टेम्परेचर बताना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, सेल्सियस में दिया गया है, ये फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट सेल्सियस जो दिया गया है, टेम्परेचर, सॉरी जो
आपको दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट निकालना है तो फॉर्मूला यूज करते हैं 9/5 सेल्सियस प्लस 32। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस, और सेल्सियस कितना है आपका यहां पर 30 डिग्री प्लस 32, 5 6 जा 30, ये 54 हो गया। 54 प्लस 32 दैट इज 86। तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया मेरे पास 86। क्लियर है। थर्ड देखो, थर्ड क्या पूछा, इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट। इस बार फ़ारेनहाइट गिवन है, टेम्परेचर इन सेल्सियस में बताना है। थर्ड पोर्शन, इस बार आपको टेम्परेचर दिया गया है, कितना फ़ारेनहाइट है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर दिया गया है। ठीक है, और मुझे निकालना है सेल्सियस। तो देखो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो इस फॉर्मूले में हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख देंगे 95। ठीक है, तो 9/5 सेल्सियस डिग्री प्लस 32, और फ़ारेनहाइट की जगह कितना रखेंगे 95। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, तो 9/5 सेल्सियस 95 माइनस 32। ठीक है, तो ये कितना बचा 63। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेल्सियस कितना हो जाएगा 63, 5 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, 9 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में, और 9 7 जा 63 और 7 5 जा 35। तो सेल्सियस कितना है आपका 35 सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ में क्या कर रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। क्वेश्चन क्या गया है कि टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो आपको फ़ारेनहाइट में बताना है, और अगर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर बताना है सेल्सियस में। ठीक है, पार्ट 4, तो 4 में क्या दिया गया है आपको, टेम्परेचर किस में दिया गया है, पहला टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज करते हैं 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, सेल्सियस आपका 0 है, तो 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32, तो 0 हो गया आपका। तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया 32, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट कितना होता है 32। ठीक है, क्लियर यहां तक फ़ारेनहाइट। दूसरा मुझे क्या निकालना है इसमें, अब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस कितना होगा, ये तो फर्स्ट हो गया, तो फॉर्मूला ये यूज करते हैं, लेकिन इस बार सेल्सियस निकालना है। तो फ़ारेनहाइट ये था एट C इक्वल टू 0, और ये निकालेंगे एट फ़ारेनहाइट कितना है 0, वैल्यू रख दो, तो 9/5 सेल्सियस प्लस 32 इक्वल टू 0, इसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया, ये इधर ले जाओ, 9/5 सेल्सियस इक्वल टू माइनस 32। देखो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा और ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में से जाएगा, तो सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाई 9। सॉल्व कर लेते हैं, 160 हो गया, 160 बाई 9,
तो सेल्सियस इक्वल टू आ गया 160/9, ठीक है। और अगर इसको डिवाइड करें तो ये आएगा 17.28 समथिंग, ठीक है। या इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, तो लिख सकते हैं -17.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ कह रहा है इज देयर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। तो आपको क्या बताना है कि सेल्सियस वो टेम्परेचर बताना है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो ठीक है, देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x डिग्री बी द टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली क्या है, विच इज न्यूमेरिकली द सेम। किसके सेम है, बोथ, इन बोथ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने x डिग्री जो है ना वो लेट कर लिया जो दोनों ही टेम्परेचर में सेम है, फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में जो आपको इक्वेशन दी गई है, क्या दी गई है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 C + 32। जब दोनों सेम हो गए, यानी कि फ़ारेनहाइट भी और सेल्सियस भी, दोनों की वैल्यू सेम क्या है, x है, तो यहां वैल्यू पुट कर दो। यहां भी x डिग्री आ गया आपका 9/5, और यहां भी कितना होगा c की वैल्यू x + 32, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। x वाली टर्म एक तरफ ले आओ बेटा, तो ये इधर ले जाएंगे, तो एलसीएम ले लो या तो पहले, ठीक है। ये इधर x 9x + 32 × 5, और 5 जब एलसीएम लेंगे इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, सो 9x - 5x 32 × 5 160, और जब ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 4x = 160। डिवाइड कर दो इसको, तो x = -40 डिग्री, -40 जो है, सॉरी वैल्यू जो है -40